ताज लिटरेचर क्लब कार्यालय पर काव्य संध्या का आयोजन। हिंदी और ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवियों ने किया काव्य पाठ। फरमान खान, संवाददाता। आगरा ताज लिटरेचर क्लब आगरा के तत्वावधान में आज दिनांक 4 मई 2025 को मुख्यालय पथवारी आगरा पर राष्ट्रीय दोहा सम्राट अशोक अश्रु, संस्थापक राजकुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर काव्य संध्या आरंभ की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक अश्रु विद्यासागर, दोहा सम्राट, ने कहा, भारत का नव निर्माण होना चाहिए, वंदे मातरम का गुणगान होना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ अर्थशास्त्री वेद प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय परिवेश में साहित्यिक गतिविधियां आगरा का एक हुनर भी रहा है। सूरदास के इस शहर में ताज लिटरेचर क्लब के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन बड़े गर्व की बात है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित ब्रजलाल बिहारी बिरजू ने ब्रज भाषा में लिखी रचना से काव्य संध्या रौनक बढ़ा दी। कार्यक्रम में उपस्थित आमंत्रित कवियों में सर्वश्री कवि डॉ. यशोयश आदर्श नंदन गुप्त, गया प्रसाद मौर्य, संगीता शर्मा सरगम, प्रभुदत्त उपाध्याय, रामेंद्र शर्मा, उमाशंकर शर्मा, उषा गिल, प्रकाश बेबाक, कामेश मिश्र सनसनी, नीरू शर्मा, आनंद राय ने अपनी अपनी रचनाएं कार्यक्रम में प्रस्तुत की। कार्यक्रम में चतुर्भुज तिवारी, ब्रजेश अग्रवाल, राकेश लवानिया, ओम प्रकाश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। गया प्रसाद मौर्य ने कहा, 2 दिन पूर्व सूरदास जयंती थी। आज यहाँ ब्रजभाषा के कवियों ने जिस प्रकार ब्रजभाषा में रचनाएं प्रस्तुत की है, उससे लगता है भविष्य में ब्रजभाषा फिर से जनवरी तक पहुँचेगी। सूरदास जी याद करते हुए उन्होंने कहा कि सूरदास जी के दोहे जनमानस पर अपना व्यापक प्रभाव छोड़ते हैं। धन्यवाद उद्बोधन करते हुए भावना वरदान शर्मा ने कहा, ताज लिटरेचर क्लब में हिंदी के साथ साथ ब्रजभाषा को भी बढ़ावा दिया जाता है और समय समय पर काव्य गोष्ठियों का आयोजन करके ब्रजभाषा के कवियों को आमंत्रित किया जाता है। कार्यक्रम का सफल और कुशल संचालन अनुपमा दीक्षित ने किया और धन्यवाद ज्ञापित आज की काव्य संध्या की सिरमौर भावना वरदान शर्मा जी ने किया। फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट। और ताज लिटरेचर क्लब की ये मई महीने की बैठक है, साहित्य गोष्ठी है। और ताज लिटरेचर क्लब विगत 10 वर्षों से आगरा में साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहा है और यहाँ आगरा और आगरा के देश के अन्य शहरों के कवि, साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, लेखक आते हैं और अपने कविताओं को शेयर करते हैं, अपनी पुस्तकों का विमोचन करते हैं। तो इसी सिलसिले में ये काव्य गोष्ठी रखी गई है। हमारी संस्था के ताज लिटरेचर क्लब परिवार के जो सदस्य हैं उनकी ओर से ये गोष्ठी रखी गई है। और आज के कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध ब्रज भाषा के कवि हैं हमारे मंच पर, डॉक्टर ब्रज बिहारी बिरजू जी हैं, गया प्रसाद मौर्य जी हैं, डॉक्टर राम प्रकाश चतुर्वेदी जी हैं। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक अश्रु जी हैं हमारे साथ मंच पर, तो प्रसिद्ध साहित्यकार। और विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी सर हैं हमारे साथ, और श्री अरविंद कपूर जी हैं साहित्यविद, और आगरा के बहुत ही सुप्रसिद्ध साहित्यकार और कवि यहाँ पर आज उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर यशोयश देवनागरी साहित्यिक संस्था का अध्यक्ष और ताज लिटरेचर क्लब का अदना सा एक कार्यकर्ता और तुलसी साहित्य एकेडमी का एक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूं। आज चूंकि ताज लिटरेचर क्लब की एक बहुत बड़ी काव्य संध्या यहाँ आयोजित की जा रही है, जिसकी मुख्य जो संयोजक हैं भावना वरदान शर्मा जी, जिनके सानिध्य में यह काव्य गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। इस काव्य गोष्ठी का जो मूल उद्देश्य था, हिंदी साहित्य और वर्तमान, हिंदी साहित्य का जो लेखन जो प्राचीन काल से आदिकालीन से जो आज तक चला आ रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज का जो वर्तमान जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हिंदी साहित्य के प्रति बहुत उदासीन है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। चूँकि डिजिटल और आधुनिक जमाना है,
और आगे चल के और भी इससे भी ज़्यादा डिजिटल युग आने वाला है, एआई का ज़माना आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ताज लिटरेचर क्लब की बहुत बड़ी भूमिका है कि हिंदी को पढ़ें, हिंदी में जिएं, हिंदी में लेखन कार्य करें, हिंदी को बढ़ाएं, क्योंकि हमारी हिंदी मातृभाषा है। हिंदी के इसी मिशन को पूरा करते हुए ताज लिटरेचर क्लब के सभी मेंबरान को मैं बधाई और साधुवाद दूंगा। धन्यवाद। मैं अनुपमा दीक्षित भारद्वाज, कवित्री और लेखिका, और मैं ताज लिटरेचर क्लब की सह सचिव हूँ। और हमारा ताज लिटरेचर परिवार इसी तरह साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा और आगरा शहर के सभी साहित्य मनीषियों को इसी तरह बुलाकर सम्मानित करता रहेगा। जी, धन्यवाद।